राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावों की तारीख घोषित हो चुकी है। राजस्थान में 25 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही लग चुकी है इन राज्यों में आचार संहिता। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग आचार संहिता बनाता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान सभी पार्टियों, नेताओं और सरकारों को इन नियमों का खास तौर पर पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से ही लागू हो जाती है और जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में, विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य स्तर पर और उपचुनाव में केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता लागू होती है। आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार नफरत या धार्मिक तनाव फैलाने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के तौर पर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील भी नहीं की जा सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री अपनी यात्रा को चुनावी प्रचार से नहीं जोड़ सकता है। इसके अलावा चुनाव प्रचार कार्य के दौरान आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों के उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के हित को बढ़ाने के लिए आधिकारिक विमान या वाहन आदि सहित किसी भी परिवहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद चुनाव के संचालन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है। यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर या प्रमोशन आवश्यक समझा जाता है तो चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होती है। इस सरकारी योजना को अप्रूवल मिल गई हो लेकिन उसका काम शुरू नहीं हुआ हो तो आचार संहिता के बाद उस पर काम शुरू नहीं हो सकता। सत्ताधारी दल के लिए सरकारी खर्च पर सरकार के काम का प्रचार प्रसार करने पर भी रोक होती है। चुनाव आयोग का साफ आदेश है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, राष्ट्रीय और राज्य आयोग के सदस्यों को आधिकारिक दौरे से बचना चाहिए। चुनाव खत्म होने तक सभी कामकाज पर रोक लगना जरूरी है ताकि इनके दौरे की वजह से होने वाले भ्रम से बचा जा सके। विधायक या सांसद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद अपने फंड से राशि जारी नहीं कर सकते हैं। नए राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, आर्म्स लाइसेंस नहीं बनाए जा सकते और ना ही नए पेंशन फॉर्म जमा हो सकते हैं। किसी भी तरह का सरकारी काम या टेंडर जारी नहीं हो सकता। नई सरकारी भर्तियां भी इस दौरान नहीं हो सकती है। जिन सरकारी योजनाओं पर काम शुरू हो गया हो वे चालू रहेंगी। पहले से चल रही योजनाओं जैसे मनरेगा आचार संहिता लागू होने के बाद भी जारी रहेगी। ड्राइविंग लाइसेंस, जाति निवास प्रमाण पत्र, जमीन की रजिस्ट्री भी इस दौरान जारी रहेंगे। आचार संहिता का पालन न करने पर उम्मीदवार या पार्टी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या उम्मीदवार की बर्खास्तगी भी हो सकती है। ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।